आज हम बीए भाग द्वितीय के ऑनर्स राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन प्रशासन की एक अधिक व्यापक अवधारणा का एक पहलू है। इसलिए लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम प्रशासन शब्द का अर्थ समझें। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन करना दो लैटिन शब्दों एड और मिनिस्टर के मेल से मिलता है, जिसका अर्थ है सेवा करना या प्रबंधित करना। प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन करना। प्रशासन की विभिन्न परिभाषाएं। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि अपने व्यापकतम अर्थ में प्रशासन को समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग से काम करते समूहों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एल.डी. वाइट कहते हैं कि प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। कीथ एंडरसन कहते हैं कि प्रशासन तार्किक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों और संसाधनों का व्यवस्थापन रूप है। लोक प्रशासन की अन्य परिभाषाएं। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। लागू करने की प्रत्येक कार्रवाई प्रशासन की एक गतिविधि है। वे आगे कहते हैं कि प्रशासन सरकार का सर्वाधिक स्पष्ट अंग है। यह कार्यकारी सरकारी है। यह सरकार का सर्वाधिक दृष्टि कार्यकारी व कार्य चालन पक्ष है। एल.डी. वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। लूथर गुलिक कहते हैं लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह की कार्यकारी शाखा से होता है जहां सरकार के काम होते हैं। हालांकि प्रत्यक्षतः विधिक और न्यायिक शाखाओं के साथ इसके संबंध में समस्याएं आती हैं। प्रशासन, संगठन और प्रबंधन। लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन के विद्वानों ने लोक प्रशासन की प्रकृति को दो अलग अलग उपागमों में अभिव्यक्त किया है, समग्र उपागम और प्रबंधीय उपागम। पहला है समग्र दृष्टिकोण। इस उपागम के अनुसार लोक प्रशासन उन सभी गतिविधियों का समावेश करता है जो दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती कामों का कुल योग है। इस प्रकार यह उपागम के अनुसार प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इस परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन में केवल प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल होती हैं, तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती गतिविधियां इसमें शामिल नहीं होती है, जो स्वभाव से गैर प्रबंधकीय गतिविधियों में आती है। अतः इस उपागम के अनुसार प्रशासन सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। लूथर गुलिक कहते हैं कि प्रशासन का सरोकार एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के साथ कामों को पूरा करने से है। लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के उद्देश्य को लेकर दो उपागम है, एक पोस्ट कोर उपागम और दूसरा विषय वस्तु उपागम। पोस्ट कोर उपागम लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित इस उपागम की वकालत लूथर गुलिक ने की थी। वे मानते हैं कि प्रशासन 7 तत्वों से बनता है और उन्होंने इन तत्वों को प्रथमाक्षरी नाम पोस्ट कोर से जोड़ा है, जिसका प्रत्येक वर्ण प्रशासन के एक तत्व को दर्शाता है। पहला है प्लानिंग या योजना, अर्थात एक व्यापक ढांचे में आवश्यक कामों को करना और उपक्रम के तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन कामों को करने की पद्धति तैयार करना। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, संगठित करना, अर्थात प्राधिकरण के औपचारिक ढांचे की स्थापना करना जिसके द्वारा कार्य उप विभाजनों को तय लक्ष्य के लिए व्यवस्थित, परिभाषित और समन्वित करना है। तीसरा है स्टाफिंग, कर्मचारियों को रखना, अर्थात भर्ती करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और काम करने की बेहतर स्थितियां बनाए रखने का संपूर्ण कार्मिक कार्य है। चौथा है डायरेक्टिंग, निर्देशित करना, अर्थात निर्णय लेने और उन निर्णय को विशिष्ट एवं सामान्य आदेशों और निर्देशों में समायोजित करने का निरंतर कार्य और उपक्रम के नेता की भूमिका का निर्वाह करना है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग, तालमेल करना। यह कार्य के विभिन्न अंगों का आपस में संबंध स्थापित करने का बेहद अहम काम है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग, सूचना देना, अर्थात उन लोगों को सूचित रखना जिनके प्रति कार्यपालिका चल रहे कार्यों को लेकर जवाबदेह है। इसमें रिकॉर्ड, शोध और जांच द्वारा स्वयं और अपने अंतर्गत काम करने वालों को सूचित करना रखा जाता है। नेक्स्ट है बजटिंग, बजट करना, वह सब कुछ जो वित्तीय नियोजन, हिसाब रखने और नियंत्रण रखने के रूप में बजट बनाने के साथ होता है, वह बजटिंग के अंतर्गत आता है। दूसरा विषय वस्तु दृष्टिकोण। हालांकि पोस्ट कोर उपागम अपने वर्तमान रूप में काफ़ी लंबे समय तक स्वीकार्य बना रहा, लेकिन फिर भी समय बीतने के साथ इस उपागम के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। फिर इस बात का ज्ञान हुआ कि पोस्ट कोर की गतिविधियां, तकनीकें संपूर्ण लोक प्रशासन तो दूर इसका कोई महत्वपूर्ण भाग भी नहीं हो सकती है।
इसलिए इस उपागम के स्थान पर विषय वस्तु उपागम लाया गया। इस पोस्टकोड उपागम तकनीक निर्देशित है कि बजाय विषय निर्देशित होने के ये लोक प्रशासन के बुनियादी तत्व यानी विषय वस्तु के ज्ञान की उपेक्षा करता है। इस तरह लोक प्रशासन के उद्देश्य के विषय वस्तु उपागम का उदय हुआ। यह उपागम सेवाओं और प्रशासनिक एजेंसियों के कार्यों पर जोर देता है। यह दलील देता है कि एक एजेंसी की सारभूत समस्याएं उसकी विषय सामग्री पर निर्भर करती हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न उपागम। पहला है दार्शनिक उपागम। यह सबसे व्यापक और पुराना उपागम है। यह प्रशासनिक गतिविधियों के सभी पहलुओं पर विचार करता है। यह मानक उपागम पर आधारित है और क्या होना चाहिए इस पर केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक गतिविधियों के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिपादित करना है। प्लेटो का रिपब्लिक, लोक का लेवियाथन, भारत का शांति पर्व, स्वामी विवेकानंद और पीटर सेल्फ इस उपागम की वकालत करते हैं। दूसरा है कानूनी उपागम। यह उपागम यूरोप के फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी जैसे देशों में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। ब्रिटेन और अमेरिका में भी इसके समर्थक हैं। अमेरिका के गुडनाउ इस उपागम के प्रमुख समर्थक हैं। यह लोक प्रशासन का अध्ययन कानून के एक हिस्से के रूप में करता है और संवैधानिक कानूनी ढांचे, संगठन, शक्तियों, कार्यों और लोक अधिकारियों की सीमाओं पर बल देता है। तीसरा ऐतिहासिक उपागम। यह भूतकाल में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों और वर्तमान पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के जरिए लोक प्रशासन का अध्ययन करता है। यह प्रशासनिक एजेंसियों से संबंधित सूचनाओं को व्याख्यायित करता है। एल डी वाइट ने अमेरिकी संघीय प्रशासन का इसके निर्माणात्मक काल में अपने 4 शानदार ऐतिहासिक अध्ययनों के जरिए इसका वर्णन किया है। लोक प्रशासन का महत्व। लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक अनिवार्य अंग बन गया है और उसने इस चीज़ का उद्भव देखा है जिसे प्रशासकीय विचारक प्रशासकीय राज्य कहते हैं, जिसका अर्थ है कि गर्भ से कब्र तक व्यक्तियों की प्रत्येक गतिविधियों प्रशासनिक एजेंसी द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती हैं। प्रतिष्ठित विद्वानों ने लोक प्रशासन के महत्व को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। एल डी वाइट। लोक प्रशासन की प्रकृति, विषय वस्तु और कार्य क्षेत्र ये सभी मिलकर इसे आधुनिक शासन की समस्या का हृदय स्थल बना देते हैं। अलेक्जेंडर पोप। सरकार के रूपों के लिए मूर्तपूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है और जो भी सर्वोत्तम रूप से प्रशासनिक होता है वह सर्वोत्तम माना जाता है। रेमजे म्यूर कहते हैं कि सरकारें आती जाती रहती है, मंत्रियों का उत्थान पतन होता रहता है, किंतु एक देश का प्रशासन सदा चलता रहता है। कोई भी क्रांति उसे बदल नहीं सकती और कोई भी विद्रोह इसे जड़ से उखाड़ नहीं सकता। एडमंड बर्ग। अपनी पसंद के तरीके से सरकार का गठन कर सकते हैं, किंतु समुचित प्रबंधन के बिना आपका राष्ट्रमंडल एक कागजी योजना से अधिक कुछ नहीं होगा और यह एक सजीव, सक्रिय और प्रभावी संविधान का रूप नहीं लेगा। सभी स्थितियों में वहाँ प्रशासन मौजूद रहता है और प्रशासन के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। लोक प्रशासन का महत्व। धन्यवाद।